क्रीमी जलफ्रेज़ी की एक जदीद शक्ल है जहां क्रीम का इस्तेमाल करके उसे मुनफरिद बना दिया गया है। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में मुख्तलिफ तरीके से बनाई जाने वाली ये रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आइए चल के बनाते हैं चिकन क्रीमी जलफ्रेज़ी, आज का खाना विद तारिफ दाऊद में। अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारिफ दाऊद, और आज का खाना भी तारिफ दाऊद में बड़ी नर्म और नाजुक रेसिपी बनने जा रही है और हम बना रहे हैं क्रीमी जलफ्रेज़ी। क्रीमी जलफ्रेज़ी रेस्टोरेंट स्टाइल की होती है और बड़े मज़े की होती है। इसके लिए आपको मुझे दोनों को चलना होगा किचन में, और हम चलते हैं किचन में, बनाते हैं क्रीमी जलफ्रेज़ी जी। तो बना रहे हैं ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी जलफ्रेज़ी। क्रीमी जलफ्रेज़ी के लिए यहाँ मैं लूँगा थोड़ा सा ऑयल, यानी कि समझे 2 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें शामिल करेंगे हमारा 1 टेबल स्पून मक्खन। मक्खन जलता है बहुत जल्दी, इसलिए हम क्या करते हैं थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देते हैं। फिर जो है वो क्रीमी है, तो क्रीमी में आपको पता है कि क्रीम की बाहर आएगी। यहाँ पे मक्खन को पिघला लिया, और सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे गोल लाल मिर्च 7 से 8 दाने। अगर रेस्टोरेंट स्टाइल में प्रेजेंटेशन बहुत अहमियत रखता है, यहाँ पे शामिल करने के बाद अब आज इसमें शामिल कर देंगे ½ kg जूलियन कट, यानी कि जो जलफ्रेज़ी कट चिकन होता है। अब चिकन की जो है वो थोड़ी सी मक्खन और ऑयल के साथ भुनाई करेंगे। चिकन का पानी थोड़ा सा ड्राई हुआ, तो क्योंकि कलर अच्छा रखना है, ज़्यादा भुनाई करते चले जाएंगे कलर ख़राब होगा। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट, ये जो क्रीमी जलफ्रेज़ी ये मेरे अपने रेस्टोरेंट की रेसिपी है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मगर जब आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है या अपनी दावतों में रेस्टोरेंट का फ्लेवर देना है तो इस तरीके से बनाएं। अदरक लहसुन को बहुत अच्छी तरह से अब हम भूनेंगे, ताकि जो है वो उसका कच्चापन भी दूर हो और खुशबू भी अदरक लहसुन की बहुत अच्छी तरह से आ जाए। अदरक लहसुन हमारा देखें हो गया। मैंने आपको कई बार कहा है कि प्याज लाल करके इसका पाउडर बना लिया करें, बना के रख लें। ग्रेवी ये बहुत सारा इतना लेंथी प्रोसीजर आपको बताया जाता है, जहां जो है प्याज को पीसा जाता है, उबाला जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है। रेस्टोरेंट में ये मेहनत नहीं होती जो आप लोग यहाँ बताई जाती है। यहाँ मैंने प्याज को शामिल किया, पिसा हुआ प्याज 2-3 टेबल स्पून लेने के बाद यहाँ थोड़ा सा मैं शामिल कर रहा हूँ क्रश्ड ग्रीन चिली, ताकि वो बहुत मिठास हो जाती है सालन में, वो भी नहीं अच्छा लगता है जलफ्रेज़ी में या हांडी में, तो हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लें। अच्छा, इसके बाद शामिल करेंगे यहाँ पे ½ टीस्पून पिसा गरम मसाला। पिसा गरम मसाला का आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा। यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ें बहुत कम जाएंगी। और यहाँ पे जो है वो जायफल जावित्री का पाउडर थोड़ा सा 1 पिंच ले लें, और वाइट पेपर जो है वो भी 1 टीस्पून, क्योंकि हमने शामिल किए हैं इसके अंदर हरी मिर्च। ये देखिए ऑयल सारा गायब हो गया। हल्की सी भुनाई, बहुत ज़्यादा नहीं भुनाई करनी, वरना मसाले पक जाएंगे अगर, तब भी इसका कलर जो है वो ख़राब कर देंगे। यहाँ मेरे पास है दही जो है 250 ग्राम दही। अब इसको हम दही के पानी में ही पकाएंगे, अच्छी तरह मिलाना है। दही अपना पानी रिलीज करेगा, दही का पानी ड्राई करना है। आसान तरीन रेसिपी है। चले दही को अच्छी तरह से पकाते हैं। तो दही का पानी थोड़ा सा ड्राई हुआ। अब क्या करेंगे, पहले आपने चख लेना है। आपने सॉल्टेड बटर यूज़ किया है, अगर नमक की गुंजाइश है तो ठीक है। मुझे जो है ½ टीस्पून नमक की गुंजाइश लग रही है, क्योंकि सॉल्टेड बटर की वजह से जो है वो अच्छा खासा नमक इसमें आ गया था। अब इसे हम कुछ देर के लिए दम पे रख देंगे, ताकि हमारी चिकन गल जाए अच्छी तरह से। बाकी का प्रोसीजर करते हैं चिकन चेक करने के बाद। और ये आपको नज़र आ रहा होगा बेहतरीन सा
मगर अभी भी चिकन को गलने के लिए टाइम है। हालांकि हमने जलफ्रेजी चिकन जो काटा था जलफ्रेजी स्टाइल में जूलियन, यहाँ पे इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे ये भी आपको जलफ्रेजी कटिंग जो है प्याज की, ताकि प्याज भी हमारा बहुत अच्छी तरह गल जाए। अब इसको फिर हम क्या करेंगे, मिला के दम पे रख देंगे। 10 मिनट का दम दिया। ऑयल और मक्खन आपको नजर आ रहा है ऊपर। ये और प्याज भी इतनी ज्यादा नहीं गलानी क्योंकि इसका थोड़ा सा क्रंच फील हो। यहाँ पे हम शामिल करेंगे, अब आप देखें, जूलियन ही कट करके वेजिटेबल यूज करेंगे। यहाँ शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च के बिल्कुल बीज और वाइट हिस्सा अंदर का वो मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है टमाटर को भी इसकी सिर्फ बॉल लिए यानी दीवार लिए बीज का बिल्कुल, और इसको भी कोई अच्छा फर्म किस्म का यानी कि सख्त टमाटर यूज करना है, नरम टमाटर यूज नहीं करना, हमें कुकिंग नहीं करनी। अब शामिल कर देंगे इसमें फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम जो है वो 150 ml वाला फ्रेश क्रीम ले लें, 150 ml वाला फ्रेश क्रीम ले लें। और अगर तो फ्रेश क्रीम के साथ थोड़ा सा मिल्क भी मिला दें तो भी आपकी मिल्क पूरी हो जाएगी क्रीम की। ये क्रीमी जलफ्रेजी, अब ये देखें आपको नजर आ रहा है बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला के बनाए हुए तमाम रंग जो अल्लाह ताला ने यहाँ हमें भेजे हैं। बस इसे 1 मिनट के लिए मैं पकाऊंगा, वरना वेजिटेबल्स भी हमारी गल जाएंगी और बहुत ज़्यादा जो है वो मसला होगा। तो मैं इसको यहाँ इस स्टेज पे थोड़ा सा क्रीम हमारी पक जाए और थोड़ी सी क्रीम जो है वो गार्निशिंग पे भी दे दें। ये देखें हमारी वेजिटेबल क्रीमी जलफ्रेजी जिसे कहते हैं, क्रीमी जलफ्रेजी रेस्टोरेंट स्टाइल रेडी है। बहुत ही खूबसूरत फील के साथ, बहुत खूबसूरत लुक के साथ। नमक और ये सारी चीज़ें जो हैं बैलेंस कर लें, आपको जितना पसंद है। ये मेरी रेसिपी तैयार है, मैं इस पर ढक्कन भी नहीं लगाऊंगा मगर सिर्फ ऐसे ही पकाऊंगा। तो हमारी क्रीमी चिकन जलफ्रेजी ऑलमोस्ट डन है। ये जो मासूम सी सब्जियां इसके अंदर डाली हैं वो इसको खुद ही जो है भी गला देगी। हमें कलर ख़राब नहीं करना। आ जाते हैं इसकी ज़बरदस्ती प्रेजेंटेशन की तरफ। कितने आराम से, प्यार से, मोहब्बत से बना ली हमने क्रीमी जलफ्रेजी। कितनी इजी रेसिपी थी और यकीनन आपको पसंद आई होगी। और आपको अगर पसंद आई है तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल का आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको आराम और फौरी मिल जाए। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better,